आज की कहानी है मेरी बाई नहीं आई। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं तो सोचा हम भी कुछ दिन मौज कर आए अपनी माँ के यहाँ। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो भाभी, हम आज नहीं आएंगी। आज हम घर पर रहकर आराम करेंगी क्योंकि हमारे कमर दर्द कर रही। अरे मीना, कितनी बार कहा है कि एक दिन पहले बताकर छुट्टी लिया करो। मुझे घर में और भी बहुत से काम होते हैं। भूल गए थे भाभी। और का कहिए देखत नाई, शर्मा जी अपनी काम वाली को माह की 4 छुट्टी देत रहें और आप एक ठो में भी गुस्सा करत हो। यह कहकर मीना ने फोन काट दिया। गुस्से में दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा। इसे भी आज ही आराम करना था। इन काम वालियों को भी ना, जरूरत के समय इन्हें आराम करना है। मेरे घुटने कमर तो कई महीनों से दर्द कर रहे हैं। मैं किससे छुट्टी मांगूं? अपने दर्द भूलकर मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने के लिए बर्तन धोने आ गई। आज तो पक्का पतिदेव का टिफिन व नाश्ता दोनों लेट हो जाएगा। माँ से मिलने के लिए उमड़े प्रेम से शरीर में रोबोट सी ताकत आ गई थी। बर्तन साफ करते करते ही पतिदेव का नींबू पानी का ऑर्डर आ गया। एक तो राजा महाराजा की तरह सुबह 8 बजे तक सोकर उठते हैं, ऊपर से सब कुछ बैठे बिठाए हाथों में चाहिए। नींबू पानी भी नहीं बना सकते। बताओ इसमें करना ही क्या है? नींबू काटो, निचोड़ो, पानी में घोलो और नमक डालकर पी लो। इनसे यह भी नहीं होता। इनको तो छोटे मोटे कामों के लिए भी एक नौकर चाहिए। हमें देखो, सुबह से चक्कर घन्नी की तरह लगे हैं। एक कप चाय का ठिकाना नहीं है। इतनी बड़बड़ करते करते मेरे बर्तन साफ हो चुके थे। पतिदेव नींबू पानी पीकर जिम के लिए रवाना हो गए। जाते जाते नाश्ते में मसाला ओट्स बनाने का फरमान भी सुना गए। भले ही किसी का भी रूटीन बदल जाए, पर मजाल है कि साहब के मेन्यू में कुछ फेरबदल किया जा सके। मैंने चिल्लाकर गुस्से में कहा, अरे भाई, आज पराठा सब्जी ही ले लो नाश्ते में। जिम जाकर भी तो मेहनत ही करनी है। क्यों ना घर पर ही झाड़ू पोछा रगड़ लो। एक पंथ और 2 काज, तुम्हारी कसरत हो जाएगी और हमारा काम आसान। पर ऐसा कहकर खूंखार शेर के मुंह में कौन हाथ दे। उधर काम वाली गायब तो इधर मेहमानों के दरवाजे पर दस्तक। कौन है? अंदर से ही आवाज लगा कर मैंने पूछ लिया। बाहर दरवाजे तक जाने की जहमत कौन उठाए? डब्बू मंटू के दोस्त ही होंगे, तो सोचा यहीं से भगा दूंगी। इन नालायकों को कहाँ चैन है, न खुद बैठते न दूसरे को बैठने देते। भाभी जी, मैं पिंकी, दूर के रिश्ते की शारदा मौसी की छोटी बहू की बहन। हम दिल्ली एक विवाह समारोह में आए थे तो सोचा आपसे मिलते चलें और फिर मौसी का भी आशीष मिल जाएगा। यह कहकर वह सासू माँ के गले पड़ गई। मेरा मतलब है गले से लिपट गई। कुछ देर तो मुझे रिश्ता समझने में लगी। खैर पिंकी व उसके परिवार के रहने के लिए ऊपर के कमरे में व्यवस्था कर दी गई। हमारे घर के बच्चों को बड़े बुजुर्गों के प्रिय खाने खिचड़ी परमल कद्दू से नफरत है, तो कौन सा सास ससुर की बच्चों के पिज्जा पास्ता और मोमो से यारी दोस्ती है। इन दोनों ही जनरेशन के अपने अलग अलग मेन्यू हैं। बच्चों के लिए कुछ तो बड़ों के लिए कुछ बनाओ। मजबूरी तो हम यंग जनरेशन वाली महिलाओं की है, जिन बेचारियों को सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। जो बच जाए वही खा लेती हैं हम। और शायद ही कोई ऐसी सब्जी भगवान ने बनाई हो जो पूरा परिवार बिना चिक चिक किए शांति से खा ले। अब घर में मेहमान भी पधार चुके हैं, सो उनकी संख्या देखते हुए मैंने खाना घर पर बनाने की बजाय बाहर से ही मंगवाने में अपनी भलाई समझी। इधर पतिदेव ऑफिस निकलने को हैं। उनका ब्रेकफास्ट और टिफिन लेट हो गया है। ना चाहते हुए अब उनका भाषण भी सुनना ही पड़ेगा। उन्हें तो 1 मिनट लेट होना गवारा नहीं है। अरे भाई जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। मन ही मन गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि कह दूं 2 मिनट लेट हो जाओगे तो कौन सी आफत आन पड़ेगी, और कौन सा तुम्हारे मील गोदाम में कस्टमर की लाइन लगी पड़ी है। सुबह सुबह काम की मारा मारी के बीच चिक चिक के डर से मैंने खुद के गुस्से पर कंट्रोल करना उचित जाना। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए पतिदेव, अरे काहे सुबह से शोर मचा रखा है। काम नहीं होता तो पड़ोसन की काम वाली कांताबाई को रख लो ना, इसने मना किया है। इन्हें क्या बस मुंह चलाकर सजेशन देना है। कमबख्त इन काम वालियों के नखरे तो हमें झेलने हैं। एक को देखकर दूसरी बिगड़ेगी और दूसरी को देखकर पहली।
फिर कांताबाई वर्मा जी और शर्मा जी के यहाँ मिलने वाली सुख सुविधाओं की दुहाई देगी। उसके मिसेज मेहता के हेल्पिंग पतिदेव के किस्से तो कभी खत्म ही ना होंगे। तनख्वाह में बढ़ोतरी उसे आए दिन चाहिए। इन्हें कौन समझाए कि एक ही काम वाली से निपटना टेढ़ी खीर है, दो को झेलना तो महा मुश्किल हो जाएगा। इन काम वालियों के साथ माथा पच्ची से अच्छा है कि घर का थोड़ा काम मैं ही कर लिया करूं। इससे मेरी बॉडी भी एक्टिव रहेगी और जिम के पैसे भी बच जाएंगे। आम के आम और गुठलियों के दाम। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो एक लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।